ओम शांति। आज के इस अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के महावाक्यों की डेट है 11/4/1982 और हेडिंग है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। बाबा ने इसमें हमें बताया कि ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। यहाँ जो त्याग का सप्ताह चल रहा है, बाबा इस त्याग के इस पाठ में हमें समझाते हैं कि ऐसे नहीं सोचो साधारण कर्म किया है यह तो होता है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ कर्म करने वाली। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो त्याग की परिभाषा में बाबा ये बता रहे हैं कि व्यर्थ और साधारण कर्म बोल समय इसका त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पदम भाग्यवान बनो। तो बाबा ने यहाँ हमें अंडरलाइन कराया, व्यर्थ और साधारण बातों को भी त्याग करना है, इसका कोई भी अलबेलापन ना हो। और बाबा ने कहा कि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो हीरोइन का पाठ है। तो ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो हीरा गंवाया, एक सेकंड भी व्यर्थ किया तो उसको ऐसे वैसे नहीं लेना कि ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं, लेकिन हीरे जैसे हैं। भगवान ने इस तरीके से ब्राह्मणों के एक एक सेकंड दर्शन का, बोल का रियलाइजेशन कराते हुए हमें बताया कि अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग करो और डबल कमाई करो। अब हम महावाक्यों को विस्तार से पढ़ते हैं। सभी आत्मस्थिति में बैठ जाएंगे। ओम शांति। व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। सर समर्थ श्री बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। सिंपल ब्राह्मण आत्मा की स्मृति ही क्या है? श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हरेक बच्चे ने ब्राह्मण आत्मा बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए हैं। सुकर्मी अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प है ही विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया है ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? बाबा को जवाब देंगे सभी। जैसे लौकिक कुल में भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे लौकिक कुल में भी लौकिक दुनिया में भी उच्च कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म नहीं कर सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई तो तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, कोई भी, ऐसे विकर्माजित विष्णुवंशी, अपने टाइटल को स्मृति में रखें, विकर्माजित विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। क्या बताया? हमारा धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है।
आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना, कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए वह अपने लिए क्या क्या निषेध है, यह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार हैं। बाबा ने चेक किया और देखा कि जानते तो सभी हैं, मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार हैं। तो ऐसे बच्चों को देख, बाप दादा को इस बात पर हंसी की कहानी याद आ गई। बाबा रमणीक भी है ना, तो आप लोग सुनाते हो, बाबा नहीं सुनाते, आप लोग मानते भी हो, कहते भी हो, लेकिन कहते हुए भी, हाँ, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो। कह रहा, हाँ, कह भी रहा था, कर भी रहा था, और इसको क्या कहेंगे। अर्थात तोता कहता है ना, तोता जो है जाल में नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। पर जो शिकारी आता है, वो सुनता है, एक बार तो हैरान होता है, फिर भी जाल लगाता है, दाना डालता है। ताता तोता बोल रहा है नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा, फिर भी फंस जाता है। तो बाबा ने यहाँ कहा, ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है। तोते की कहानी से बाबा ने समझाया, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या है, सुकर्म या साधारण कर्म। यहाँ बाबा विकर्म की बात नहीं करे, साधारण कर्म की बात करें। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, तो विकर्म की तो बात ही नहीं है। अंडरलाइन। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी। देयर आर नो अदर ऑप्शन, जस्ट श्रेष्ठ कर्म। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो देह के संबंध कर्मेंद्रियों से है, और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। बाबा ने सीक्वेंस बताई, देह, कर्मेंद्रिय और कर्म। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। जो कर्मेंद्रियों का कर्म से संबंध है, क्योंकि हम कोई भी हर कर्म करते हैं कर्मेंद्रिय से अगर करते हैं, तो उसका संबंध, उसका जो हाँ, उस कर्म का हिसाब के विकर्म से त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजित बन नहीं सकते। अर्थात कोई भी ऐसा हमें कर्म नहीं करना है विकार के वशीभूत होके। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी प्रकार के विकार के अंश के वंशीभूत हो कर्म करना, उसे विकर्म कहते हैं। बाबा ने स्पष्ट डिफाइन किया इस बात को, कि विकर्म क्या होता है। विकारों के सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, और उसके ऊपर पहले ही सुना दिया। पहले चैप्टर में बाबा ने बताया ना, कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार के सब रूप क्या हैं। अगर रॉयल रूप से विकार है, तो वह सूक्ष्म मात्र है। ऐसे आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। हर तरीके के रॉयल हो, अंश मात्र हो, इन सब का त्याग करना है। आगे बाबा ने बताया कि अमृत वेले से लेकर हर कर्म को चेक करो कि सुकर्म किया, व्यर्थ कर्म किया, और कोई भी कर्म भी किया, सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। बाबा ने सुकर्म को डिफाइन किया, कि जो बाबा ने, भगवान ने हमें श्रीमत दी है, उसके हिसाब से जो कर्म करेंगे वो सुकर्म होंगे। और सुकर्म के श्रीमत के आधार पर कर्म किया, कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। अब आप श्रीमत दिनचर्या सोचने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, संबंध संपर्क के लिए, हर तरीके से बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाई है। उसके हिसाब से जो कर्म करेंगे, वो स्वतः सुकर्म के खाते में जाएंगे।
तो सुकर्म और विकर्म को चेक करो। विधि सहज है, बाबा ने विधि बता दी। ये विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि हम सारी दिनचर्या में चेक करते चले। अमृत वेले उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक के कर्म के लिए श्रीमत मिली है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, स- सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो त्याग का जो संपूर्ण त्याग की विधि है वो श्रीमत पर चलना है। तो इस संबंध में भी त्याग बाबा ने आगे बताया कि व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, ऐसा बोल तो नहीं बोला। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बोल समर्थ नहीं बनने देंगे, अंडरलाइन। अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान नहीं बनने देंगे हमें। किसी भी तरीके के व्यर्थ बोल में नहीं जाना। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान में और भविष्य में जमा तो नहीं किया। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में और श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। स्वयं के प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों के प्रति सेवा तो डबल जमा हो गया ना। सह सेवा और सर्व सेवा। और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। ऐसा भविष्य भी जमा हुआ, वर्तमान भी जमा हुआ। वर्तमान अच्छा हुआ तो वो भविष्य में जमा हुआ। इस हिसाब से देखो, अगर व्यर्थ और साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो आज की चेकिंग का विशेष पॉइंट यही है, कहीं हमने व्यर्थ तो नहीं गंवाया। ऐसे कभी नहीं सोचो साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। ब्राह्मणों की डेफिनेशन में कभी नहीं होना चाहिए, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई। बाबा को मन मन में जवाब दो, जी बाबा हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारा हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म बोल समय इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो। कर लिया अंडरलाइन। इसके अलबेलेपन का त्याग अर्थात सूक्ष्म में भी कोई भी अलबेलापन ना हो, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट है। आज का टाइटल ले लिया बाबा ने, क्या कहा। ऐसे ही हीरो पारधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरो पारधारी समझ रहे हैं ना। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरा गंवाया। नोट करो, अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरा गंवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसी का गिर जाए, खो जाए, वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, हमारा एक हीरा नहीं है, अनेक हीरों की कीमत का एक सेकंड है। अपने सेकंड की वैल्यू क्या बताई बाबा ने, अनेक हीरों की कीमत का। इस हिसाब से सोचो। हीरो पाटदारी को कैसे सोचना है, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो, फिर क्या बोले, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे।
ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ऐसे करते करते कितना समय गवा दिया, अर्थात कितने हीरे गवा दिए। ऐसे नहीं लेकिन हीरे जैसे हैं। कितना सुंदर स्लोगन दिया बाबा ने। हम अपने आप से ही बोलें, ऐसे नहीं लेकिन हीरे जैसे हैं। तो अपने मूल्य को जानो। आगे बाबा बता रहे हैं, आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है? एक एक सेकंड के दर्शन का मूल्य है। जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं और कई तीर्थ स्थानों में जाते हैं, एक सेकंड के ही तो दर्शन होते हैं। आपके संकल्प का भी इतना मूल्य है, जो आज तक उनको वरदान के रूप से माना जाता है। हमारा एक एक संकल्प कितना मूल्यवान हो कि वो हमारे जो संकल्प है वरदान के रूप से मान जाता है। भगत यही कहते हैं कि एक सेकंड का दर्शन दे दो। हे देवियों, हे देवताओं, सुन रहे हो क्या कर रही हैं भगत? कैसे दर्शन के अभिलाषी हैं? तो दर्शन अर्थात समय की वैल्यू है। कभी भी आपके दर्शन हो सकते हैं। हमेशा हमें अपने दृष्टि वृत्ति कृति से रेडी रहना चाहिए, स्थिति से, कि कभी भी बाबा किसी को दर्शन करा दे। वरदान संकल्प की वैल्यू, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू, आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपकी दृष्टि की वैल्यू, आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आवाज सुनाई देती है। आपके हर कर्म की वैल्यू है। प्लीज नोट। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हो। कहते ना, बाबा से बात ऐसे किया, बाबा साथ ऐसे किया। चाहे दिखने में वो साधारण बातें हैं, पर कैसे वर्णन करके गदगद हो जाते हैं। ऐसे गदगद होते हैं कि सुनने वाले भी गदगद हो जाते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर बोल। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि हे महा महा भाग्यवान आत्माओं, आपका इतना मूल्य है हर सेकंड, हर संकल्प का। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग करो। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। कभी भी मन में, संकल्प में, बोल में ना आए। ऐसे ही ऐसे इस शब्द के अलबेलेपन का भी त्याग। तो आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल बहुत चालू भाषा हो गई है। ये चालू भाषा छोड़ दो। ये भगवान क्या कह रहे हैं? चालू भाषा छोड़ दो। क्या करना है फिर हमें? नोट कीजिए। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा है ना कि कभी कभी एक दो इकट्ठे फल होते हैं, तो फल इकट्ठा निकल जाते, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है। डबल फल क्या क्या? डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति। पहले तो जब हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ बोल बोलते हैं, वर्तमान में ही प्राप्ति है, और वर्तमान के आधार पर भविष्य की प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, अब हम सभी वरदान लेने के लिए रेडी हो जाएं कि हम बाप दादा के सन्मुख हैं, और बाबा हमें सन्मुख वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा विकर्माजीत, हर सेकंड को अमूल्य बन और बनाने की सेवा में लगाने वाले ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महा महा भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया करते हैं। अब हम पार्टियों से मुलाकात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी है, ये भी ले लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या किया कि एक बल एक भरोसे पर चलने वाले किस बात का निश्चय रखकर चलते रहते हैं? बाबा ने समाधान दिया, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन में श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। शिव भगवानों सब कंफ्यूजन खत्म, क्लियर। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। तो अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा पाठ चलाता है तो वह बिल्कुल रोंग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दे, नहीं तो रास्ते पर, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। आजकल कई मुरलियां चलाते हैं ना लोग, मधुबन में ही बाबा मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही बाबा आते हैं। तो इसलिए हर बच्चा सावधान रहे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। बाबा ने हमें 82 में सावधान कर दिया, जबकि अब कई ब्राह्मण भी भटक रहे हैं ना, तो इसका ये समाधान शिव भगवानों वाचा गया। आगे बाबा ने अगला प्रश्न लिया, संगम पर तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन गए हो कैसे? बाबा ने समझाया, पुरानी दुनिया पुराने संस्कार से बैगर और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस। पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन कभी मन कभी धन, लेकिन अब अध- अधीनता अब अधीनता अर्थात बैगरपन समाप्त हुआ, अब अधिकारी बन गए। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे अपने अपने विचार सागर मंथन शेयर करेंगे। थैंक यू। आज के महावाक्यों से अपने अपने विशेष पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बता रहे हैं कि हमें व्यर्थ का त्याग करना है और समर्थ बनना है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ और ब्राह्मण का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ कर्म करने वाली, सुकर्म करने वाली आत्मा हूँ। मेरे संकल्प शुद्ध होने चाहिए। सुबह से ही, अमृत वेले से ही जो हमें संकल्प मिले हुए हैं, तो सुबह से ही गुड मॉर्निंग बाबा के करते ही मेरे पूरे दिन में जो संकल्प हैं, जो कर्म हैं, वो श्रेष्ठ हों। तो श्रेष्ठ कर्मों से प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिलता है और दूसरों के प्रति सेवा भी हो जाती है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म किया, शुद्ध संकल्प किया, तो खुद के अंदर एक संतुष्टता, एक खुशी का भाव उत्पन्न होता है और जिसके प्रति श्रेष्ठ कर्म हुआ उनकी दुआएं भी मिलती हैं।
तो बाबा कह रहे इस तरह से वर्तमान भी फल प्राप्त हो जाता है और भविष्य फल भी जमा होता है। तो मुझे खुद को हीरो पाठधारी समझकर चलना है। मेरा हर संकल्प हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो हर सेकंड, हर संकल्प मुझे अलौकिक बनाना है। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। हाँ जी दिलीप भाई जी, वेलकम। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि व्यर्थ व्यर्थ का त्याग कर कर समर्थ बनना है। बाबा ने इसमें क्लियर किया है कि व्यर्थ क्या है। उसके परिभाषा बताई है कि अगर कोई साधारण कर्म किया, कोई साधारण बोले, कोई समय साधारण बातों में व्यर्थ व्यर्थ गवाया, और इस तो वो सब सब व्यर्थ में गया। तो साधारण कर्म भी ब्राह्मण के लिए व्यर्थ है। अगर टाइम पास करने के लिए बैठे थे तो बोले कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ऐसे ऐसे ही टाइम पास कर लिया, तो वो भी साधारण बातें कर ली, तो वो व्यर्थ है। तो बाबा ने कहा कि एक एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ। तो जैसे एक एक हीरा गवाया, एक एक नहीं, कई हीरो के समान एक एक व्यर्थ बोल है, व्यर्थ व्यर्थ है। तो सोच समझ कर काम करना है, इसी हिसाब से सोचना है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू। हाँ जी कविता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। जी। तो जैसे कि अभी भाई ने भी बताया, तो नॉर्मली जो है हर चीज जो है संकल्प से ही शुरू होता है। तो बाबा ने इस मुरली में भी वही ध्यान खिंचवाया हम बच्चों का कि हमें कितना अटेंशन रखना है, क्योंकि हर चीज संकल्प से आना ही वो बोल में फिर कर्म में आता है। तो बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन क्या है, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल हो हमारे। तो हमें दिन भर में चेक करना है कि हमने कितना सफल किया है। हर जैसे कि लास्ट जो बाबा मिलन की मुरली चली थी, 31 दिसंबर की, तो बाबा ने भी उसमें बच्चों को वरदान भी दिया था कि सफलता भव, जिसमें बाबा ने कहा था कि हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल कर्म जो भी है संपन्न संपर्क में आते हैं, तो हर चीज को सफल करो। क्योंकि समय जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, क्या हमारा पुरुषार्थ भी उतना बढ़ रहा है, तो वो बाबा ने यहाँ भी वही अटेंशन दिलवाया है कि हमें ज्यादातर संकल्पों पे अटेंशन रखना है। कि हम कहीं साधारण, क्योंकि साधारणता हमारे लिए अभी यही है कि अगर हम शरीर समझे, शरीर के भान में हम अगर सोचे, कर्म बोले, करें, तो वो हो जाता है साधारण। अगर हम अपने जो रियलिटी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अलौकिकपन से हर संकल्प बोल कर्म है, तो वो असाधारण है। तो इस पे विशेष अटेंशन दिलवाते हुए बाबा ने लास्ट में जो बताया, बेगर टू प्रिंस। तो बेगर जो है पुरानी दुनिया की बातों से, पुरानी जो भी है, पुराना जीवन, पुराने जो संकल्प हमारे चलते थे जब ब्राह्मण नहीं बने, तो वैसे संकल्प अगर सारी चीजों से हमने त्याग कर दिया है, बेगर बन गए हैं, तो तभी जैसे कि हमारा जो आधीनता है टोटली खत्म होके अधिकारी आत्मा बनेंगे। तो वही एक्यूरेट मीनिंग है बेगर टू प्रिंस। तो ये बेगर टू प्रिंस वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। हाँ जी अरुणा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्मजित बन नहीं सकते हैं। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो तो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। अमृत वेले उठ के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली है। उठना कैसे है? मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा। मैं देही अभिमानी हूँ। बैठना कैसे? मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ।
चलते फिरते मैं निराकारी आत्मा हूँ, कर्म करते हुए मैं फरिश्ता हूँ। योग करते समय परमात्मा से जो श्रेष्ठ खजाने दे रहे हैं, वो आत्माएं भरपूर कर सारे विश्वों में बादल की तरह बरसते रहे। मुरली सुनते हैं तो मधुबन से बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो एक लाइन में सुनती, मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करते ही बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मीता रहा है जग के चमन को, हम फूल तेरे कलियां तेरी। मेरे ब्रह्मा बाबा यही शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बान की कर रहा है कहानी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बहन, थैंक यू। हाँ जी सुलोचना बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने निश्चय के बारे में बताया। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि साकार की मुरली है, वही मुरली है। मधुबन से जो श्रीमत मिलते हैं वही श्रीमत है। बाप के सिवाय मधुबन के और कहीं नहीं मिल सकता। अभी कहते हैं ना, उसी इनके शरीर में बाबा है या उनके शरीर में बाबा है, ऐसे बताते रहते हैं। लेकिन बाबा बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि मधुबन के सिवाय बाबा कहीं भी नहीं मिल सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। हाँ, कई बच्चे क्या कहते हैं इनके शरीर में बाबा आकर के ये संदेश दिया, ऐसे बताते रहते हैं ना। इसलिए बाबा ने आज क्लियर किया, बाबा मधुबन में ही आते हैं। बाबा का रथ एक ही है, एक बल एक भरोसा। माया आती है ना, दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ये इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। तो बाबा ने आज क्लियरली कहा कि मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा मुरली चलाते हैं, मधुबन की ही मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। इस पॉइंट पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण आत्माएं कहाँ कहाँ बाबा को ढूंढते जा रहे हैं। तो ये बाबा का बहुत ही अनोखा पॉइंट लगा मुझे। अच्छा, ओम थैंक यू बहन। बिल्कुल हम सबको अलर्ट रहना है। इवन यूट्यूब में भी दाएं बाएं दुनिया भर की कोई भी चीज देखने करने के अलावा के सिवाय हम जो बाबा के माँ बाप है वहीं पर ही ध्यान दें, अटेंशन दें। थैंक यू। हाँ जी बहन शांति। आपने, हाँ बोलो बोलो। বাবা বলো যে ব্যর্থকে ত্যাগ করো সমর্থ বানো। তো শ্রীমত পর जो কাজ हम करना है वो হচ্ছে সুকর্ম, আর মনমত যে কর্ম হয় ও হচ্ছে ব্যর্থ কর্ম। তো ব্রাহ্মণ বাচ্চা সবসময় সুকর্ম करना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। गायत्री बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने बैगर टू प्रिंस का बहुत अच्छा वो दिया कि संगम पर ही बैगर टू प्रिंस संभव है। बैगर का मतलब है पुरानी दुनिया और संस्कारों से बैगर हो जाना, अधीनता से बैगर हो जाना। और प्रिंस का मतलब है स्वराज्य अधिकारी बन जाना, विश्व राज्य अधिकारी बन जाना। जितना जितना हम पुरानी बातों को छोड़ते जाएंगे, पुरानी दुनिया से पुराने व्यर्थ संकल्पों से दूर हटते जाएंगे, उतने हम प्रिंस बनते जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। आज बाबा ने बताया ना कि आप हीरो हीरोइन पार्ट है हमारा। तुम्हारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म जो है ऐसे वैसे ना हो। तो इस पर हम क्या ध्यान देते हैं और क्या ध्यान देना चाहिए, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, जिससे, क्योंकि अगर हम सुकर्म में या श्रीमत में टोटल अटेंशन और ध्यान देंगे तो व्यर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, ऐसा समय नहीं बचेगा। है ना, एक बड़ा अच्छा स्लोगन है हमारा अपने
को इतना लक्ष्य को इतना महान बना लो कि वेस्ट के लिए समय ना आए। पुरुषोत्तम भाई जी, आपका स्वागत है, वेलकम। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जो जड़ चित्र होते, जैसे आपने भी वैष्णो देवी का एग्जांपल दिया कि जड़ मूर्तियां होती है, चित्र होते हैं, उसका 1 सेकंड के दर्शन के लिए भी कितना भीड़ लगता है, कितना मजमा लगता है। और उनको भी ज्यादा देर जो मूर्ति है उनके सामने खड़ा नहीं रहने देते हैं ना, जल्दी भगा देते हैं। तो ऐसे भी हमें देखना है कि अभी तक कलयुग के अंत तक हमारे 1 सेकंड के दर्शन का भी कितना मूल्य है। तो हम ऐसे वैसे संकल्प भी नहीं कर सकते। कर्म की तो बात बहुत दूर की रही, लेकिन हम संकल्प भी नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हमारा जीवन ऐसा रहा तो हमारा भक्ति में हमारी भक्ति ऐसी होगी। नहीं तो ऐसे भी कुछ मंदिर है जहाँ पर कोई भी जाता नहीं दर्शन के लिए। शायद साल में एक बार ही वहाँ मेला लगता है, ऐसा होता है। तो हमें अपने कर्म से तो बचना है, लेकिन संकल्प से भी बचना है। ओम शांति। थैंक यू भाई। ऐसे संकल्पों से बचने के लिए हम क्या सावधानी रखते हैं, कोई शेयर करेंगे? क्योंकि सब अनुभवी भी हैं, टेंशन भी रखते हैं, शायद किसी को प्रेरणा मिल जाए। मैं बोलूं तो भाई, हाँ, वेलकम। बाबा ने ना हीरो पाठ धारी में भी ना 2 बातें बोली हैं। बाबा ने कहा हीरो पाठ धारी का मतलब है एक संकल्प भी आपका व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ जाता है तो आपने हीरा गंवा दिया। क्योंकि आपका ये जो डायमंड युग है, संगम युग जो है वो डायमंड युग है। हीरो पाठधारी भी बनना है और इस डायमंड युग के डायमंड्स को चुन के सतयुग में भी जाना है। तो इसलिए इस डायमंड को चुनने के लिए आपको हीरो पाठधारी बनकर अपने हर संकल्प और अपने हर कर्म की ओर ध्यान देना है। इसके लिए हमें अपने हर संकल्प की ओर और कर्म की ओर ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्वमान में स्थित रखना पड़ेगा। जितना हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कहेंगे, उतना अलबेलेपन से मुक्त होते जाएंगे। जितना मैं बोलूंगी विकर्मा मतलब श्रेष्ठ संकल्पों के साथ जीऊंगी कि मैं विकर्माजीत विष्णु वंशी आत्मा हूँ, उतनी मैं तमोगुणी संकल्पों से और कर्मों से विमुख होती जाऊंगी। तो इस तरह से अगर मैं अपने संकल्पों की ओर ध्यान दूंगी तो मैं हीरो पाठधारी बनकर हीरा जो है, जो मुझे मिला हुआ है, उसको संभाल के रख पाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई क्या ऐड करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे बाबा ने भी बताया है कि जो विकारों के वशीभूत किया गया कर्म है वो विकर्म बनता है। जैसे हम कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को देखते हैं ना, और जो भी बाबा की श्रीमत मिले है उसके अनुरूप अगर हम कुछ कर्म करते हैं वो सुकर्म बनता है। और जो अकर्म है वो सतयुग में बनता है। तो सतयुग में भी हम ही आत्मा है, तो हमारे से तो वहां पर कोई संकल्प होता नहीं। जैसे आपने पूछा ना कि संकल्प से कैसे बचे, तो सतयुग में कैसे ऑटोमेटिक होता है, तो क्योंकि वहां पर हमारा जो कॉन्शियसनेस है, आत्मिक स्थिति है, वो रहती है। तो ये बदलने के लिए हमें अपनी स्थिति के ऊपर, आत्मिक स्थिति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आत्मा भी बोल रहा हूँ, तो अभी मेरा ध्यान कहाँ पर है, अटेंशन कहाँ पर है ना, ये भी हमें चेक करना है। अगर वो होना चाहिए आत्मिक स्थिति के ऊपर। जैसे कोई कन्या माँ बन जाती है तो उनके संस्कार ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, है ना, केयरिंग के या अथक सेवा के, है ना। पहले जो कन्या अलबेलापन में रहती थी, अभी वो बहुत केयर करती है छोटे बच्चों की या जो भी है ना। इसमें कुछ माताएं अनुभवी होंगी कि पहले दिन के मतलब रात रात भर जाग कर बच्चों की सेवा करना, ये कैसे संस्कार बदल जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस बदल गया कि अब वो कन्या से माता बन गई है। तो ऐसे हमें, अगर हम कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेंगे तो संकल्प हमारे ऑटोमेटिक शिफ्ट होंगे। क्योंकि कोई भी ऐसे व्यर्थ संकल्प करना नहीं चाहता है ना, ये होता है कि संकल्प आते हैं। तो ये मुझ आत्मा का चिंतन है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, धनलक्ष्मी बहन आप बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये भी बताया, बोल और समय का अलबेलापन छोड़ने के लिए हर सेकंड अलौकिक कर्तव्य करना है। हर संकल्प भी अलौकिक होना, माना अर्थात अमूल्य। जैसे हम भविष्य के देवता बनने वाले ना, अभी से ही हमारा हर कर्म ऐसे ही अभ्यास करने से हम भविष्य का भी डबल फल भी मिलता है।
इसलिए अभी से ही हम चालू करना है। अलौकिक रीति से हमारा संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। गायत्री ओम बहन कुछ ऐड शांति। करना चाहिए? हाँ बोलो, बोलो अर्णव बहन, बोलो, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, मैं आत्मा का ही अनुभव है, जैसे कि दिन भर साकार मुरली, अव्यक्त मुरली के जो पॉइंट है वो मुझे आत्मा अंतर्मुख होकर मनन करते चलते रहते। आज बाबा ने क्या क्या कहा है, आज बाबा ने क्या क्या कहा है, तो हर कर्म करते वक्त ऐसा ही श्रेष्ठ कर्म भी हो जाता है और बोल कम हो जाता है, तो जैसे कि संकल्प श्रेष्ठ हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, निपुण बहन आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, ये इस पर अटेंशन दिलाया। तो मैं से आप पूछ रहे थे ना कि क्या अटेंशन रखते हैं कि हमारा ये सब कोई ऐसा संकल्प या ना हो। तो मेरा क्या अटेंशन रहता है कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो बाबा मुझे देख रहा होगा, वो क्या सोचेगा कि मैं क्या देख रही हूँ। तो ये अटेंशन रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है लाइन हो जाती है कि बाबा मुझे देख रहा होगा, बाबा सुन रहा होगा, बाबा देख रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जस्ट उससे बाबा याद भी रहता है, कंबाइंड भी रहता है और अटेंशन भी रहता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, ओम शांति। हाँ जी श्वेता बहन, वेलकम। ओम शांति। सो बाबा ने हमेशा कहते हैं ना, आप मनसा से कई सदा शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प रचते रहे, है ना। हर वक्त है ना, किसी का साथ हम मुलाकात करते हुए आत्मिक दृष्टि का और फरिश्ता स्थिति का मेंटेन करने से, है ना, मन में शुभ भावना शुभ कामना, बोल में सदा क्या है, दूसरों को प्रेरित करने के बात करने से, है ना, इससे हम व्यर्थ से बच जाते हैं। सो हमारा अटेंशन दातापन की होना चाहिए, तब हम ऐसे वैसे में व्यर्थ से हम बच सकते हैं। बाबा ने कहा ना, ऐसे वैसे ऐसे 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 ही देख रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये अटेंशन रखेंगे, दातापन की अटेंशन रखेंगे तो हम सफल कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। अभी जो अपना डिस्कशन आया बहुत अच्छा आया। इस पर जो विजय भाई अटेंशन देते हैं हर रोज, इन सब का सोर्स है मुरली मुरली मुरली। और जो साकार मुरली चलती है, जिसको हम बहुत अच्छे से, मतलब 1 घंटा तो लगाते ही है ना टाइम पे, जो सेंटर जाके सुनते करते हैं। जब हम उस मुरली में रमण करते हैं, उस मुरली में जादू है, उसका सुख अनुभव करते हैं, और वहां के कुछ हीरे मोती चुग करके अपनी दिनचर्या में लाते हैं। मतलब दिनचर्या में ज्ञान रमण किया, उसका तो सुख मिलना ही है वैसे। उसके अलावा कुछ उसमें योग के पॉइंट होते हैं। जैसे हम कल का ले लें, कल का जो स्लोगन था, क्या था कि योग बल, अर्थात हम याद में बैठे हैं, बाबा से जुड़ गए, योग बल आ गया, और जो है ना, उसके बाद क्या हुआ, अशांत शांत होते जा रहे हैं, परेशान शान में आते जा रहे हैं, जो शक्तिहीन है शक्ति बढ़ती जा रही है, अंधों को आई मीन ऐसे ऐसे बीच में छोटे छोटे जो टिप्स बाबा हर रोज बताते हैं, और एवरीडे न्यू। और कल वरदान में कितना सुंदर बताया, चलते फिरते ज्योति बिंदु समझो, कर्म में आओ तो फरिश्ता आ जाओ। 10-20 बार भी दिन में हो जाए, कर्म में आए, लाइट के शरीर में आए, कर्म किया, फिर ज्योति बिंदु हो गया। तो बाबा हर रोज ऐसे योग ज्ञान से लिंक योग के पॉइंट भी बताता है ना, तो उससे हम देही अभिमानी, आत्ममानी, अशरी, ये चलते रहते हैं। इस पर भी ध्यान दें। और वाक्य में जो मुरली के साकार है, ये है कुछ ना कुछ कम से कम 5-10 पॉइंट ऐसे हों, हमारे भी स्मृति में रहे और हम शेयरिंग भी करें। अगर ये देखा गया है, अगर हम पॉइंट रखें कि कोई भी ऐसा चांस मिलेगा मैं शेयर करूंगा, तो वो स्मृति में हमारे हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम कभी भी जैसे सेंटर से मुरली सुन के भी आते हैं, कोई भी अगर गाड़ी में साथ में हो गया, तो उससे हमें सिर्फ मुरली के पॉइंट ही शेयर करने हैं, तो वो अपने आप ही फिर वो शुरू रहते हैं, चलो विजय भाई। तो आई मीन ऐसा अटेंशन रखते हैं, तो सर्टनली जो सब के पॉइंट्स आए हैं, सब उसमें कवर हो जाएंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। बाबा ने जो हमें
ध्यान खिंचवाया है, इस पर विशेष करना है कि हमारा ना हीरो पार्ट है। हीरो पार्ट को हमने मनसा वाचा कर्मणा पूरा ध्यान रखना है कि वो श्रीमत से चल रहा है। बाबा ने स्पष्ट श्रीमत दी हुई है, श्रीमत से चल रहा है तो बाबा को हम ये रिपोर्ट करेंगे। तो इससे ही हमारा जो है ना, जो आज का त्याग का पाठ बाबा ने पढ़ाया, व्यर्थ का त्याग समर्थ में हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें व्यर्थ के लिए कोई टाइम ही नहीं बचेगा। अब हम बाबा से को 2 मिनट के लिए याद करते हैं और बाबा से शक्ति भरते हैं, सो फिर दिन भर हम सफल होंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। प्रकृति में चमकते हुए दिव्य ज्योति सितारा अनुभव करें। सितारे की लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस लाइट में डीप साइलेंस की अनुभूति करें। लाइट के शरीर से सीधा उड़ जाएं सूक्ष्म वतन में, जहां फरिश्तों की दुनिया है। सफेद प्रकाश, फरिश्ते ही फरिश्ते। सामने बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा, लाइट, संपूर्ण फरिश्ता, मस्तक से बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। मैं भरपूर हो रहा हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, हीरो पाठधारी भाव। विकर्माजीत भव। बाबा की दृष्टि पढ़ते पढ़ते मैं आत्मा निज धाम, परम धाम, सितारों की दुनिया, बाप के समीप, बाबा की लाइट, और माइट मुझ पर पड़ती जा रही है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली होती जा रही हूँ। परम धाम से मैं आत्मा नीचे लाइट के शरीर में, और लाइट का शरीर साकार तन में मर्ज हो गया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच। सभी को भाई नमस्ते। जी ओम शांति। शांति। शुक्रिया भाई जी। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, ओम शुक्रिया। शांति भाई। बाबा शुक्रिया। ओम शांति।